क्या आप यूके में विजिट वीजा पर आना चाहते हैं? क्या आप काम या बिजनेस के जरिए यूके की इकोनॉमी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीवी या शोहर को यूके में बुलाना चाहते हैं? क्या आप यूके के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप यूरोपियन नेशनल हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को यूके बुलाना चाहते हैं? क्या आप अपने वालिदैन को यूके में अपने साथ सेटल करना चाहते हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए देखते रहें यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से कुछ अर्सा ये प्रोग्राम जो है वो नहीं हो सका, कुछ रमदान था और कुछ इस तरह की दीगर मसरूफियात की वजह से। लेकिन अब उम्मीद करता हूँ कि ये हर वीक जो है ये प्रोग्राम उसी तरीके से जैसे आप लोगों के खिदमत में पेश करता था, आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। फॉर्मेट से जो मेरे पुराने देखने वाले हैं वो वाकिफ हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो आपके सवालात की रोशनी में तरतीब दिया जाता है। जो सवालात जो है वो आप मुख्तलिफ ज़राए से मुझसे पूछते हैं। कोशिश ये होती है कि जो भी इसके ऊपर अपडेट्स हैं, जो भी उसके आंसर्स हैं वो आप लोगों को दिया जाए। लेकिन मैंने अक्सर आप लोगों से ये बात पहले भी कही है कि देखें, ये इसमें मेरी कोशिश होती है कि आपको जेनेरिक इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जाए जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये आपने क्या करना है। लेकिन ये कोई उस तरह से प्रॉपर लीगल एडवाइस तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, यानी उसके लिए तो ऑब्वियसली आपके सारे हालात जो है उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बहरहाल फिर भी इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो जाती है कि आप लोगों को जो है वो कोई भी डिसीजन लेने में आसानी होती है। आप बिल्कुल जनाब स्क्रीन के ऊपर आज जो है वो नंबर भी हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप लाइव कॉल के ज़रिए मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आपका यूके के किसी भी लॉ से, यानी चाहे वो इमिग्रेशन के हवाले से हो, असाइलम के हवाले से हो, नेशनैलिटी के हवाले से हो, या जो फैमिली लॉ है जिसमें बच्चों के मामलात हैं, डिवोर्स है, या और इस तरह के जो भी मामलात हों, अगर उनके बारे में आपके कोई भी सवालात हैं यूके के किसी भी लॉ के हवाले से, तो प्लीज फील फ्री, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं जी आज के इस प्रोग्राम के लिए की तरह, क्योंकि बहुत सारी जो है वो ऐसी चीजें, ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं जिसके लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़ा जरूरी है कि आप लोग जो है इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें और जो इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जा रही है वो आपके लिए फायदेमंद होगी। देखें, एक चीज जो है जिसके ऊपर मैंने और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ मैंने इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन आज क्योंकि ये एक प्रॉपर लाइव टीवी शो हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं आपको ये बताता चलूं। देखें, पिछले दिनों जनाब बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं, खासतौर पर जो एशियन टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने एक न्यूज जो है वो फ्लैश की। ठीक है जी, बहुत बड़े-बड़े टिकर्स जो हैं वो चलाए गए और एक सेंसेशनल हिजानी कफ़ियत जो है वो पैदा की गई कि जी यूके ने इमिग्रेशन खोल दी है। यानी यूके ने इमिग्रेशन खोल दी है, आप आए, यूके में आए और पैसे कमाएं, किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है पैसों की, बस आप आइएगा और आप जनाब पैसे जो हैं वो कमाने शुरू हो जाएंगे। जनाब यूके के अंदर 226 नई कैटेगरी का जो है वो इजाफा कर दिया गया है और इस तरह के बहुत सारे जो न्यूज हैं उनको जो है वो फ्लैश किया गया और एक हिजानी एक कफियत जो है वो पैदा की गई। और फिर उसकी के ऊपर दो जो हमारे सोशल मीडिया दीगर प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर भी ऐसी ऐसी जो है वो चीजें बनाई गई हैं और स्प्रेड की गई हैं कि जिससे ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जनाब आप भागे दौड़े और आए, जनाब वीजा जो है वो आपके हाथ पे रखा हुआ है, जनाब आए और आप आके यहाँ पे जो है वो पैसा कमाएं।
ठीक है जी। और क्योंकि अब आ सकते हैं, दर्जी भी आ सकते हैं, वेल्डर भी आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, जनाब ये हो गया, वो हो गया। और मुझे अफ़सोस सिर्फ़ इस बात का है कि इसमें बहुत बड़े-बड़े टीवी जो जिनके नाम है, उन्होंने भी इसको बड़ा हैजानी कैफ़ियत जो है वो पैदा की। अब हम क्योंकि मुझे एक मेरी ज़िंदगी गुज़र गई है इस फ़ील्ड में, तो इसमें ये होता है कि फिर हमें बहुत सारे मसाइल का सामना इसलिए करना पड़ता है कि मुझे बेतहाशा फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और वो जो स्क्रीनशॉट मुझे भेजे गए हैं, वो जो मुझे वीडियोज़ भेजी गई हैं कि जनाब इसमें बताइए कि क्या दुरुस्त है कि वाक़ई जो यूके ने इमिग्रेशन जो है वो खोल दी है। तो ऐसा क्या है? अब क्योंकि फिर लोग आप यकीन करिएगा कि मेरी वाइफ ने मुझे एक वीडियो भेजा और कहा कि अच्छा ये बताइए इसमें क्या है। मेरे एक नेफ्यू हैं उन्होंने मुझे जो है वो वीडियो भेजा कि जनाब इसमें आप बताएं कि इसमें कैसे अप्लाई किया जा सकता है। किसी और दोस्त ने पूछा कि इसमें जो फॉर्म कौन सा इस्तेमाल होगा। यानी ये एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि देखिए जनाब एक कोई फॉर्म है आप फिल करेंगे जनाब होम ऑफिस के अंदर वो एप्लीकेशन करेंगे और होम ऑफिस जो है वो आपको वीजा दे देगा और फिर जनाब आप यहां आ जाएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिसलीडिंग है। ठीक है। ये तमाम जो न्यूज बड़े चैनल्स के ऊपर फ्लैश की गई ये सारी मिसलीडिंग है। ठीक है। हुआ क्या है अब मैं आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको जो है वो मैं असल सूरत हाल जो है वो बता देता हूं। देखिए कोई नई चीज नहीं हुई। कोई ये जो कहना कि इमिग्रेशन खुल गई है जी आप जनाब सूटकेस पैक करें जनाब जनाब पहने अपने कपड़े और जनाब भागें जनाब यूके में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों भाइयों जो मुझे इस वक्त देख रहे हो सिर्फ ये है कि देखें ये बात दुरुस्त है कि कुछ शोबाजात के अंदर यूके के अंदर अफरादी कुव्वत की कमी है। उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी एक शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो बनाई हुई है। उसका मतलब ये है कि जनाब ये जो शोबाजात हैं इनमें हमें अफरादी कुव्वत की जो है वो कमी है और जो लोग इस कैटेगरीज में आएंगे वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं यहां आने के लिए। जी बिल्कुल शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आपका जो ट्रेड है वो आता है आप डांसर हैं राइटर्स हैं आप साइंटिस्ट हैं उस वो एक बड़ी लिस्ट है। अगर किसी ने देख चेक करनी है तो gov.uk पे जाए उसमें सिर्फ ये लिखना है आपने कि होम ऑफिस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट तो वो आपको सारी पूरी एक लिस्ट आ जाएगी और उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल है। इसमें यह हुआ है कि 15 मई को होम ऑफिस ने सिर्फ ये किया है कि ये जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है इसको उन्होंने अपडेट किया है। उसमें कुछ नए जो कैटेगरीज हैं उनका इजाफा जरूर किया गया है लेकिन ये जो फ्लैश करना कि जनाब इमिग्रेशन खुल गई है ये कतई गलत है। अच्छा इसमें है क्या? देखिए प्रोसीजर वही पुराना है। अब ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जनाब बिल्कुल आप फॉर्म फिल करें फीस जमा कराएं और जनाब बात आपकी दुरुस्त आपको वीजा मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये एजेंटों और ऐसे मिसलीडिंग करने वाले जो अफराद हैं उनसे बचें। अपना पैसा अपनी मेहनत और अपना टाइम जाया ना करें। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आपने ध्यान से सुनना है और अगर आप उसमें आते हैं तो जरूर जनाब आप यहाँ आए बिस्मिल्लाह करें और वो क्या मैदान भी हाजिर होगा और घोड़े भी हाजिर होंगे आपको भी पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बात सिर्फ ये है कि देखिए यहाँ पे इसको स्किल्ड वर्कर वीजा कहते हैं। ठीक है। स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए ऑब्वियसली उसमें बहुत दोनों चीजें शामिल हैं। उसमें शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट भी शामिल है और उसके अलावा भी शामिल है। उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है। वो फिर किसी प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। आज सिर्फ मैं क्लेरिफिकेशन कर रहा हूं कि है क्या कि जनाब जो भी उस इवन शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर भी अगर आपका जो है वो आता है कि वो ट्रेड आपकी है तो वो सबसे पहले क्या मसलन आप एक चीज उसमें मैं आपको उसमें मसलन एक वेल्डर है वेल्डिंग वाला तो वो जनाब ऐसी रिपोर्ट फेंकी गई कि जनाब वेल्डर भी आ सकते हैं दर्जी भी आ सकते हैं ये भी हो सकता है। लेकिन देखें भाई साहब ये ऐसा नहीं है कि जनाब ऐसा वेल्डर जो कि जिसको जनाब जिसने कोई आपका गेट जनाब टूट गया है तो उसको वो वेल्डिंग करेगा। आपका कोई साइकिल का टायर टूट गया है तो उसको वो वेल्डिंग करेगा जनाब। ऐसा नहीं है भाई साहब। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड पाइपलाइंस हैं।
ठीक है, यानी स्पेसिफाइड पाइपलाइंस जो है उसकी जो वेल्डिंग का काम करने वाले जो है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल है। मैंने सिर्फ ये एक एग्जांपल आपको दी है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि वो जो वेल्डिंग वाले भी आ सकते हैं, दर्जी भी आ सकते हैं, या खुदा का खौफ करे यार, क्यों लोगों के जो है वो साथ खेल रहे हैं, लोगों को सबस बाग दिखा रहे हैं यहाँ पे आके आप, क्योंकि मेरा ये ट्रेड, मेरा प्रोफेशन है, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि आप लोगों को सही बात जो है वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो पेश करूं कि जनाब क्या है। तो इसमें एक तो ये है कि ठीक है जी, आपने ये पहले देखना है कि आपका जो ट्रेड है, यानी जिस भी फील्ड के आप अंदर हैं, क्या वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या नहीं है। जैसे सोशल वर्कर हैं, केयर वर्कर्स हैं, ये सारे आप हैं या नहीं। उसमें फिर ये है कि उसमें सबसे पहले तो आपको एक एम्प्लॉयर तलाश करना है, ठीक है, यानी जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड का एक एम्प्लॉयर तलाश करेंगे, एक ऐसा एम्प्लॉयर के जिसके पास होम ऑफिस का अप्रूव्ड लाइसेंस हो कि वो यूके के बाहर से लोगों को हायर कर सकता है। बात समझ आ गई जी? यानी आपको एक एम्प्लॉयर की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जनाब आप किसी होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे कोई फॉर्म है आपने फिल करना है तो जैसे आपका जनाब वीजा हो जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक एम्प्लॉयर तलाश करना है। अगर आपको वो एम्प्लॉयर मिल जाता है तो वो आपको, उसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी वो आपको स्पॉन्सरशिप जो है वो इश्यू करेगा कि जनाब ये बंदा है, ये इसका नाम है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये इसका पासपोर्ट नंबर है, ये इसका जॉब टाइटल होगा और इसको हम इतने अरसे के लिए जनाब हम इसको हायर करना चाहते हैं, ये इसकी सैलरी होगी, ये इसकी इंटाइटलमेंट होगी। ये सारी जो डिटेल्स होती है ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में मौजूद होती है। अब अगर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल जाता है तो फिर जो है वो आप क्या करेंगे, हाँ फिर आप जो है वो अपनी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये ज़हन में रखिएगा। अब ये आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको साल का वर्क परमिट या जिसको आप वीजा दे रहे हैं, स्किल्ड वर्कर वीजा दे रहे हैं, 2 साल का दे रहा है, 3 साल का दे रहा है, इकट्ठा 5 साल का आपको दे रहा है, ठीक है। इसमें जैसे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, रेडियोग्राफर्स हैं, ये बहुत सारी चीजें जो हैं, इसमें बहुत से शुबजात जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो मौजूद है। तो हाँ, अगर इस तरह आप को कोई यानी जिसको मैं पुराने अल्फाज में वो कहते थे वर्क परमिट, अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो बिल्कुल जनाब ये एक कानूनी तरीका है, उसमें आप यहाँ पे आएंगे और फिर आप यहाँ पे अगर आप उस ट्रेड में 5 साल आप गुजार लेते हैं तो आपको यहाँ पे सेटलमेंट आपकी मिल जाएगी। इसमें एक और चीज ये है कि देखें बहुत सारे जो एजेंट हजरात हैं वो भी इसमें आप शामिल हो चुके हैं। देखिए अगर आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर से राब्ता करते हैं तो इसके ऊपर जो कास्ट है वो को बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि लोग जो है वो हजारों पाउंड जो हाँ वो दे रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अगर आपने पैसे लगा के अगर आपने कोई काम किया है तो कल अगर आप यहाँ पे लेट्स सपोज करें कि आ भी गए हैं, ठीक है जी, और आने के बाद जनाब महीने के बाद जो है वो कंपनी जिसने आपको स्पॉन्सर किया था वो बंद हो जाती है, ठीक है जी, या वो एम्प्लॉयर जो है वो कोई रीजन लगा के कि जी आपका काम ठीक नहीं है, आपको आता कुछ नहीं है, या आपने ये काम नहीं किया, वो आपको काम से निकाल देता है, तो फिर क्या करेंगे बताइए। इसलिए ये जो हवा के घोड़े पे सवार होना है कि जनाब खुल गई है जी इमिग्रेशन, ये हो गया है जी, वो हो गया है जी, तो ये आप इसको जरा गौर से देखा करें, गौर से सुना करें आप। हर चीज जो है वो जो फ्लैश की जाती है वो उसके पीछे इस तरह से नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे जो है वो कांटेक्ट किया और मुझसे कहा कि जी असल कहानी क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो असल कहानी जो है वो मैं आज शेयर कर दूं कि जनाब ये असल कहानी जो है वो है क्या, आपने करना क्या है। ठीक है, तो ये आप मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को अब ये बात सारी समझ आ गई होगी कि हाँ आप खुद देखें, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको इस तरह से किसी अफवाह साजी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। खुद जाए, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है gov.uk में मौजूद है, उस पर लिखे होम ऑफिस शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट, तो उसमें वो सारे ट्रेड्स आ जाएंगे जिसके अंदर आप
अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक शर्त है वो यही है कि आपको उसके लिए सबसे पहले एम्प्लॉयर तलाश करना है, जो आपको स्पॉन्सर करे। इस तरह से नहीं होगा। ठीक है जी? तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो अब ये बातें जो पिछले चंद दिनों से जनाब जहाँ पे भी यानी सोशल मीडिया सारे प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जो है ये भरमार थी, और एक चीज़ जो है वो हर बंदा जो है वो अब इमिग्रेशन एक्सपर्ट बना हुआ है। अब देखें यूके के अंदर ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो क्वालिफ़ाइड नहीं है, ठीक है? और वो अगर इमिग्रेशन एडवाइस देता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है? ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं और इसके बावजूद आप जो हैं वो इमिग्रेशन एडवाइस दे रहे हैं, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो मामला था, ये मैंने आप लोगों को जो है वो क्लैरिफाई कर दिया है कि ये क्या सिलसिलाकार है। अब एक और जो टॉपिक है उसकी तरफ मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बारे में भी बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो दोस्त हैं, उन्होंने पूछा है। मैं अगेन जो लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, सवालात भेजते हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझ पे ये उनके एतमाद का इज़हार है। ठीक है जी? क्योंकि उनको पता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के लिए मैं नहीं करूँगा। मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए यहाँ बैठता हूँ। बाकी रिज़्क जो है वो अल्लाह पाक ने देना है। ठीक है जी? अच्छा, दूसरा जो है जी वो है असाइलम क्वेश्चनियर। ठीक है जी? ये एक और टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वो मैं जो है वो बता दूं कि ये है क्या। अच्छा, इसमें पिछले दिनों ऑब्वियसली अफगान और दीगर ममालिक जो हैं उनके जो असाइलम सीकर्स हैं उनको तकरीबन को 12,000 के लगभग लोग थे। उनको जो होम ऑफिस है उसने एक क्वेश्चनियर भेजा है, यानी सवालनामा। ठीक है? जिसमें कोई 14-15 टाइप के सवालात हैं जिनके जवाबात जो है वो देने हैं। ये क्वेश्चनर जो है वो उन लोगों को भेजा गया है जिन्होंने 28 जून 2022 से पहले का असाइलम जो है वो किया हुआ है। उनके स्क्रीनिंग इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन अभी उनका पर्सनल इंटरव्यू या असाइलम इंटरव्यू जो है वो नहीं हुआ। ठीक है? इसमें एक और चीज़ जो है, वो भी मैं पहले आपको बता दूँ और फिर इसके बाद ये सारा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अभी हुकूमत ने ये भी कहा है कि 20,000 मोर, यानी 20,000 और जो इराक से, ईरान से जो लोग हैं जनाब असाइलम सीकर जो हैं, उनको जो है ये बहुत बड़ा चंक है असाइलम एप्लीकेशंस का कि 20,000 के लगभग जो लोग हैं उनको भी फास्ट ट्रैक में डालना चाह रहे हैं। यानी उनको भी अगर उनके असाइलम क्लेम जो है वो 28 जून 2022 से पहले के हैं तो वो उनको भी ये क्वेश्चनर भेज रहे हैं। अब इसका फायदा या क्या ये प्रोसेस क्या है? अच्छा, इसमें ये है कि इसमें 2-4 मोटे-मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चनियर नहीं है, सवालनामा नहीं है। वो आपसे पूछते हैं कि जनाब अच्छा, क्या आप अपने ये जो असाइलम क्लेम आपने किया हुआ है, क्या आप इसको विथड्रॉ करना चाहते हैं? ठीक है जी, आप ऑब्वियसली आप कहेंगे कि नो, नो जनाब। फिर आपसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? कंट्री आपकी क्या है? आपके असाइलम क्लेम के ऊपर जो है वो आपके बच्चे जो हैं वो तो शामिल नहीं है। आपके हेल्थ इश्यूज़ जो है वो क्या है? आप क्यों असाइलम आपने क्लेम किया है या क्यों करना चाह रहे हैं आप? इस तरह के सवालात जो है ये इस जो असाइलम क्वेश्चनर्स है इसके ऊपर दिए गए हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अगर इन सवालात की रोशनी में अगर होम ऑफिस इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि हाँ, हम इनको बगैर इनका असाइलम इंटरव्यू किए हुए या इनका पर्सनल इंटरव्यू किए हुए हम इनको जो है वो जो भी इनका लीव बनती है, कोई रिफ्यूजी स्टेटस बनता है, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन बनती है या डिस्क्रिशनरी लीव बनती है, तो वो हम इनको दे दें। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चनियर अगर आ गया है तो आपको हर सूरत में जो है वो आपका जो है कि असाइलम क्लेम है वो सक्सेसफुल होगा। ये सिर्फ मैंने बताया कि इसका पर्पस ये है कि फास्ट ट्रैक जिन लोगों को क्वेश्चनियर की बुनियाद पर वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हाँ उनको फिर वो जो अब तो देखे ना लोग अरसे से जनाब जो है वो असाइलम इंटरव्यू के लिए जो है वो इंतजार कर रहे हैं, तो अब वो होम ऑफिस चाह रहा है कि उनको जो है वो करे। तो इसमें ये है
कि ये गाइडलाइन दी गई है केस वर्कर को होम ऑफिस की तरफ से कि जिसको भी क्वेश्चनर आप भेजें उसको जो है वो 20 वर्किंग डेज दें, कि 20 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है वो जो है वो उसका जवाब दे। अगर किसी वजह से ये क्वेश्चनर जो है वो 20 वर्किंग डेज के अंदर सबमिट नहीं हुआ, तो फिर मोस्ट लाइकली ये जो केस वर्कर है वो दोबारा आपको एक रिमाइंडर भेजेगा जिसमें आपको फर्दर जो 10 दिन 10 जो है 10 मोर वर्किंग डेज जो है वो दिए जाएंगे। और अगर आप ये क्वेश्चनियर जो है उसको एलोकेटेड टाइम के अंदर सबमिट नहीं करते तो फिर क्या होगा, फिर होम ऑफिस ऐसा समझेगा कि आपने अपना असाइलम क्लेम जो है वो विड्रॉ कर लिया है और आपकी फाइल जो है वो क्लोज कर दी जाएगी और होम ऑफिस इसके ऊपर जो है वो फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से फिर उन्होंने कहा जी अच्छा कि अगर आपने क्वेश्चनियर सबमिट कर दिया तो उसके ऊपर होम ऑफिस जो है वो कितना टाइम लेगा। देखिए इसमें तो अब हमें भी नहीं पता कितना टाइम लेगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस फास्ट ट्रैक को करने का मकसद ये है कि जिनको क्वेश्चनियर बने उनके जो डिसीजन है उनको जल्दी जल्दी जो है वो, क्योंकि हुकूमत बरतानिया की ये ख्वाहिश है कि वो एंड ऑफ दिस ईयर यानी 2023 के इख्तिताम पर या अगली जो टर्म्स यानी जून 2024 तक तमाम जो असाइलम का बैकलॉग है उसको वो खत्म करें। तो इसलिए मैं एज अ प्रैक्टिशनर ये एंटिसिपेट कर रहा हूं कि होम ऑफिस जो है वो अब चीजों को जो है वो स्पीड अप करेगा और देखेगा। तो किसी ने और भी ये भी सवाल पूछा था कि इंटरव्यू में और क्वेश्चनियर में क्या फर्क है, तो मैंने इसका भी जवाब आपको दे दिया। फिर इस तरह का मैंने ये भी बता दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए अगर हो आपने जो क्वेश्चनियर है वो सबमिट कर दिया है तो इसके बावजूद जो होम ऑफिस है वो आपको आपके पर्सनल या असाइनमेंट के लिए बुला सकता है। और उसमें ऑब्वियसली क्योंकि ये आप अपने जेहन में रख लें, मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चनर का मतलब ये है कि होम ऑफिस सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि क्या पर्सनल या असाइलम इंटरव्यू के बगैर हम इस शख्स का जो असाइलम क्लेम है क्या हम उसको डिसाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं समझता हूं कि होम ऑफिस कोशिश करेगा कि जो है वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने काफी डिटेल से जो है वो मैंने बता दिया है। एक और क्योंकि बस टाइम खत्म होने वाला है, ये ब्रीफ दौरानिया का प्रोग्राम होता है, सिर्फ एक सवाल मैं और ले लेता हूं क्योंकि देखने वाले सुनने वाले जो है वो सवाल भेजते हैं। तो देखें कि एक ने पूछा है जी कि अगर मैंने अपना पासपोर्ट जो है वो मेरा एक्सपायर था, मैंने जो है वो उसको रिन्यू के लिए भेजा है और अभी मैं वो जो अंडर ग्रेजुएशन स्कीम या पोस्ट स्टडी वर्क वीजे के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या बगैर पासपोर्ट के मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं अप्लाई। देखिए उसमें ऑब्वियसली वो आपसे पूछेंगे कि डू यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, तो आप कहेंगे कि नो। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेंगे डू यू हैव एक्सपायर्ड पासपोर्ट, तो उसकी कॉपी है आपके पास, तो आप कहें यस, और फिर एक्सपायर्ड पासपोर्ट की जो है वो डिटेल्स जो है वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अब देखें आजकल जो आपको पता है कि जो आपकी लीव होती है वो आपके पासपोर्ट पे इंडोज नहीं होती, उसके लिए आपको जो है बीआरपी जो है यानी बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट जो है वो आपको दिए जाते हैं। तो लिहाजा उस हवाले से ये जो होता है आपका पासपोर्ट, उसकी उस तरीके से जरूरत नहीं है। आई होप कि मैंने जो है वो इसका भी जवाब दे दिया है। तो दोस्तों अगेन आज के प्रोग्राम में इतना ही था आपके लिए। सवाल तो बहुत होते हैं लेकिन क्योंकि ये ब्रीफ दौरानिया का प्रोग्राम होता है, उम्मीद करता हूं कि आप इस को पसंद करेंगे और इस इंफॉर्मेशन को आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि जिन लोगों के जहन में कोई कंफ्यूजन है, ये जो अफवाहसाजी हुई और गलत किस्म की मिसलीडिंग रूमर्स जो है वो फैलाई गई, न्यूज जो है वो फैलाई गई, ताकि उनको भी जिन लोगों ने अभी तक आप मुझे अगर देखना चाहें तो आप यूट्यूब के ऊपर ZMC TV जो है उसको अगर आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें तो आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले। इसी तरीके से दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक है और फेसबुक है, उस पर भी आप ZMC नेटवर्क जो है उसको आप देखें, टिकटॉक के ऊपर मेरा नाम है उसको आप देखें, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जो है वो मिल जाएगी। टिल नेक्स्ट प्रोग्राम अपना अपने गिरदानवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपने भाई अपने दोस्त जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या आप यूके में विजिट वीजा पर आना चाहते हैं?
क्या आप काम या बिजनेस के जरिए यूके की इकोनॉमी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीवी या शोहर को यूके में बुलाना चाहते हैं? क्या आप यूके के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप यूरोपियन नेशनल हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को यूके बुलाना चाहते हैं? क्या आप अपने वालिदैन को यूके में अपने साथ सेटल करना चाहते हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए देखते रहें यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी।